बहुत स्वागत है आपका एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं वेतन विसंगति के मामले को लेकर जो सहायक शिक्षक हैं उनके पास, जो जिन्होंने सोमवार के दिन मंत्रालय का घेराव किया, जिसके बाद सोमवार के दिन शाम से उनकी जो ये इतनी काफ़ी दिनों से चलने वाली जो आंदोलन चल रही थी, जो हड़ताल चल रहा था, वो उन्होंने स्थगित कर दिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। हेम कुमार साहू, कहाँ से हैं रायपुर जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समस्त शिक्षक फेडरेशन से। आप लोगों की जो इतने दिनों से जो चलते आ रही थी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे आप लोग सरकार के खिलाफ, ये कैसे स्थगित कर दिया आप लोगों ने? देखिए, कोई भी आंदोलन जब चलता है तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में रस्साकसी चालू हो जाती है। सरकार ने भी दबाव बनाया, हमने भी उस दबाव को तोड़ते हुए जो नोटिस था उसकी प्रतियां जलाई, जेल भरो आंदोलन किया, आक्रोश रैली निकाली। और कल जो हमारी जो रैली थी मंत्रालय घेराव की, ये शासन को ऐसा लगा कि सही में मंत्रालय का घेराव न कर दे, प्रशासन और शासन के हाथ पांव फूल गए थे। और चूंकि हमारी मांग जायज़ है, हमने उसका आंकड़ा भी उनको प्रस्तुत किया विभिन्न माध्यमों से, तो शायद अफसरों को समझ में आया कि हम आंकड़े में गलती कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 20 तारीख की शाम से ही उसमें चर्चा करना चालू कर दिया कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो सही आंकड़ा पेश करें। तो उसके लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्र जी ने अफसरों से व्यापक चर्चा की फ़ोन पे ही, और ये बात तय हुई कि अगर हमारी मांगों के लिए आप विचार कर रहे हैं, अगर उसमें टेबल टॉक होती है तो हम उसमें आंदोलन स्थगित भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके आश्वासन के ऊपर निर्भर रहेगा कि आप किस तरह उसमें कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी चर्चा के बाद ही मंत्रालय घेराव की बाद ही हम लोग फिर वहाँ से मंत्रालय गए, जहाँ डीपीआई में आदरणीय जेपी रथ सर से मुलाकात हुई और उनका आश्वासन था कि 1-2 दिन में बैठक होगी इस संदर्भ में आपके और हमारे अधिकारियों के मध्य। उसके बाद जो निर्णय आएगा वो मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाएगा। बाकी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। तो इस आश्वासन से, और काफ़ी दिनों तक हड़ताल करना कोई जायज़ नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों तक बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही थी। हमारा मानना था हमारी जितनी ताकत थी हमने दिखानी थी, दिखा दी, हमारे संख्या बल को दिखा दिया। अब शासन के पाले में डाल के हमने आंदोलन स्थगन करने की घोषणा की। तो अब इसके बाद आप लोग वापस जितने शिक्षक हैं सब अपने अपने स्कूलों को लौटेंगे? जी, हमारे सारे जो शिक्षक हैं, आज 22 तारीख है, कल शाम को हड़ताल स्थगन करने की घोषणा हुई। उसके बाद आज 22 तारीख सुबह से जो सुबह शिफ्ट वाले वो सुबह ज्वाइन किए, जो 10 से 4 बजे की शिफ्ट वाले वो 10 से 4 बजे शिफ्ट में ज्वाइन किए। और पूरे प्रदेश में सभी जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जितने आंदोलनकारी शिक्षक साथी थे वो सब स्कूलों में ज्वाइन कर चुके हैं और अब अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो इतने जो आक्रोशित थे वो अब जितने शिक्षक हैं वो सब क्या शांत हो गए? नहीं, शिक्षकों में शांति तो कभी नहीं रहती। आप याद करेंगे, हम लोग जब शिक्षक कर्मी थे तो हमने हमेशा अपने आक्रोश को जगा के रखा। और वहीं पर जब 2013 में जब पूरी चीज़ वेतनमान मिला, तब भी हमें हमारे वेतन में विसंगति थी। 2018 में जब संविलियन, तब भी हमारे वेतनमान में विसंगति रह गई। तो 2018 से लगातार हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, और कोई 4 साल, 4.5 साल, पौने 5 साल में जिसका आक्रोश ठंडा नहीं हुआ, वो आक्रोश अभी कैसे ठंडा रहेगा। तो अभी स्थगन हुआ है, हमारा हड़ताल समाप्त तो नहीं हुआ है। हम लोग अगर कर्मचारी हैं तो जीवन उनका पूरा संघर्षों से भरा है, किसी किसी चीज़ के लिए हमको आंदोलन करना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये पूरी तरह के स्थगित नहीं किया गया? स्थगन ही किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। अभी शासन के बताया ना आपको कि गेंद शासन के पाले में। शासन अगर चाहे तो एक उचित व्यवस्था बनाते हुए सहायक शिक्षकों की मांग को पूरा करें, और जिसमें व्यवहार भी बहुत ही कम आ रहा है। मतलब 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्षीय खर्च आ रहे हैं, और ये बहुत छोटी सी रकम है, 1% से भी बहुत कम रकम है जो शिक्षा विभाग को बजट अलॉट होता है। तो मेरे हिसाब से ये तो मांग हमारी पूरी हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। और चूँकि गलत आंकड़ा अधिकारियों के द्वारा दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो उनको जब पता चला कि आंकड़ा इससे बहुत कम है तो वो शायद अचौक रह गए। इसलिए फिर उन्होंने फिर अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनको अगर सही में परेशानी है, खाली प्रमोशन कर देने से किसी की वेतन विसंगति सुधर गई ऐसा बात नहीं है। प्रमोशन तो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, लेकिन जो 98 वाला है आज प्रमोशन पा रहे हैं, 1 जुलाई 2018 को संविलियन हुआ है और वो प्रधान पाठक बना है, तो 1500-1600 का ही लाभ हो रहा है उसको। अब उसकी पुरानी सेवा अवधि पूरी समाप्त हो,
अब उसकी गणना आप पेंशन में भी नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी सेवा अवधि की गणना का तो किसी हाई कोर्ट का मैंने आदेश भी पढ़ा था कि उसकी गणना करनी चाहिए, चाहे वो संविदा कर्मी क्यों ना हो। उसकी पुरानी सेवा अवधि को आप निरस्त नहीं कर सकते, कम से कम पेंशन में उसको काउंट किया जाए, भले अन्य वित्तीय लाभ के लिए उसको काउंट करे या ना करे। लेकिन हमारी मांग है कि जो हमारी जो पुरानी सेवा अवधि है, इसका गणना हमारे क्रमोन्नत वेतनमान के लिए भी करे, या वेतन विसंगति सुधार दे, जो ग्रेड पे हमको मिलना था वो ग्रेड पे दे दे। पूरी सेवा अवधि गणना करके वेतन विसंगति दूर करें, पहला चीज़। दूसरा, उसको पेंशन में भी माने। जैसे राज्य शासन ने पेंशन की अवधि 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दी है, तो अभी अधिकांशतः हमारे यहाँ 25 साल, किसी का 22 साल, किसी का 10 साल, और कुछ तो अभी 4-5 साल के अंदर ही रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो इस तरह हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उस पुरानी सेवा अवधि की गणना कर हमारे लोगों को पूर्ण पेंशन की लाभ दी जाए, तो हम भी पूर्ण पेंशन के दायरे में आएंगे। और ये आज उनको बजट इसमें 1 रुपया भी नहीं लगना है, जो जिस समय जो शासन रहेगा या इनका ही शासन है तो उनको देना है। तो 20 साल, 25 साल, 10 साल के बाद की बात को व्यय को आप अभी देखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल जीरो व्यय आ रहा है उसमें, अगर पेंशन की मांग पूरी करते हैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कश्यप है, मैं जिला महामंत्री हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं अभी धरसीवा में ही पदस्थ हूँ जी। तो सरकार अब आप लोगों से एक वार्तालाप करना चाह रही है, तो खुश हैं आप? क्यों नहीं, बिल्कुल। हमेशा उम्मीद पर शिक्षक का वो चल रहा है, और सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति पर अगर सकारात्मक रूप से अगर शासन बातचीत करना चाहती है तो उस पर बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है। चुनावी वर्ष है, और जो विगत 2012-13 से जब वेतन पुनरीक्षित अधिनियम 2009 लागू किया, जो राज्य शासन को 2006 से मिला, लेकिन शिक्षाकर्मी को 2012-13 के बाद मिला। लेकिन उस सारी विसंगति जो आज तक चली आ रही है, जिसमें जैसे मान लीजिए मैं 2005 में मेरी पोस्टिंग है, मेरे वर्ग 3 में हूँ सहायक शिक्षक। मान लीजिए 2005 में वर्ग 2 की भर्ती होती है, तो आज वर्तमान में विसंगति इतना बढ़ता गया है कि दोनों के वेतन में लगभग 15 से 20 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। वही जो आक्रोश है, जो सारी सीनियरिटी होने के बावजूद इतना भारी वेतन विसंगति हुआ है, वही मेन आक्रोश है। साथ में सारी सेवा अवधि को ख़त्म कर दिए हैं, पेंशन का में लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे कुछ साथी जो 5 साल, 7 साल, 8 साल में रिटायर हो जाएंगे, अब वो पूर्ण 50% जो पेंशन की उनको प्राप्यता है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये सारा आक्रोश को लेते हुए हमने आंदोलन किया था, और कल हमारे जो पदाधिकारी है, प्रांतीय पदाधिकारी, उनके अधिकारियों के द्वारा बातचीत के पश्चात यह आंदोलन स्थगन का लिया गया है निर्णय। उसका सभी ने स्वागत किया है, और एक उम्मीद के तहत कि चुनावी वर्ष है, अधिकारी और मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे, और हम बहुत जल्दी सहायक शिक्षक का ये समस्या निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल, ये लगता है। तो अगर इस वार्तालाप से भी बात नहीं बनती है तो फिर कहाँ तक जाएगी बात? हमारे प्रांतीय निर्णय पर है, हम सारा चीज़ पूरा निर्णय उन पर है, और सहायक शिक्षक अभी तक जिस प्रकार से आंदोलन में उनका साथ दिया है, भविष्य में भी उसी प्रकार से उनका साथ देंगे, चाहे जिस भी स्थिति में हमको जाना पड़े। क्या वापस अगर शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होगी तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे वापस? क्यों नहीं, अगर प्रांतीय बॉडी अगर निर्णय लेती है तो बिल्कुल वो प्रक्रिया फिर से वो दौर चालू हो जाएगा। धन्यवाद। कहाँ से आए आप? मैं देवेंद्र कुमार वर्मा, धरसीवा ब्लॉक, रायपुर से। रायपुर से ही है। तो कैसा अब सरकार सुन रही है आप लोगों की मांग को लेकर, जो इतने काफ़ी लंबे समय से आप लोग करते आ रहे थे, घर बार छोड़ के तूता में धरना स्थल पे आप बैठते थे, तो क्या सही दिशा में जाएगी बात? क्या लगता है आपको? सरकार हमेशा सुनी है, और हमेशा से सरकार सुनती आ रही है, और इस बार भी सुनेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो सकारात्मक निर्णय लेंगे। और अगर नहीं लिया गया तो? लिया गया है, हालांकि उसमें कुछ त्रुटि हुई है, तो उस त्रुटि के सुधार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी है, वो खुद उसको पता है। उसने शुरुआत में खुद बताया था कि इसमें त्रुटि है, इसको सुधार करना चाहिए। अभी भी जैसे बेसिक में लिया जाए तो जो सहायक शिक्षक है और शिक्षक है, इनके बेसिक में 10,000 का अंतर है, जबकि शिक्षक और व्याख्याता के बीच में मात्र 3,000 का अंतर है, मात्र बेसिक में, डीए को छोड़कर। तो ये जो अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो इसलिए है। और साथ ही साथ हमारी जो सेवा गणना है वो 2018 से की जा रही है, जबकि जो शिक्षक है वो 1998 से हैं। तो उन लोग अब बहुत जल्दी रिटायर के कगार में हैं,
तो कई लोग को पेंशन की पात्रता भी नहीं हो पाएगी जी। 10 साल नहीं होने पर 10 वर्ष अगर 2028 से पहले जो रिटायर होंगे उसको पेंशन की पात्रता नहीं होगी। तो अब ये भी आप लोगों की एक मांग थी जिसको लेके आप लोगों ने पेंशन को लेके भी बोला, तो इस पे भी सरकार अब सुनेगी तो सही है, सही लग रहा है। सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया तो इसको समझेंगे और पूरा भी करेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार के लिए कोई मैसेज या कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग प्रदेश में करीबन 1,80,000 की आबादी रखने वाले में से हैं, तो सरकार सुनेगी और इसलिए वार्तालाप के लिए आप लोगों से बात करना भी चाहती है। तो सही दिशा में जा रही है बात, तो खुश हैं। अब वापसी आप लोगों की हो रही है तो नहीं, वापसी हमारी कभी होती नहीं है। हम लोग हमेशा आंदोलन के मूड में रहते हैं अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाए। शासन को तो हमने संदेश, बहुत कड़ा संदेश दे दिया है इस बार कि अब आर या पार। हमने पहले आक्रोश रैली दिखाई, आक्रोश रैली की भीड़ थी, वो सारे मीडिया ने कवर किया है, प्रेस मीडिया ने, बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया है। तो उनसे पता चल गया कि इनकी संख्या बल कितनी है, कितने लोग यहाँ आंदोलन में शामिल हैं। और उसके बाद जो जेल भरो आंदोलन हुआ, जिस प्रकार हमारे नेताओं को दमन किया गया, जैसे मुझे भी जेल में थाने में रखा गया था रातों रात अगवा करके। एक अगवा ही माना जाए, वो गिरफ्तारी नहीं थी। पुलिस सिविल लाइन में बुला के वार्ता जब फेल हो गई तो उन्होंने अगवा कर लिया हमें और अपने अपने थाने में भेज दिया। धारा भी लगाई, बहुत बड़ी धारा नहीं लगी है लेकिन धारा लगाए ताकि इनके मन में भय रहे। तो हमने ये छोटी मोटी धाराओं या फिर जो जेल और अपना थाना, इससे कोर्ट कचहरी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, किसी का गला नहीं काट रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। और हमको जो धरना स्थल पहले प्रदान किया जाता था वो आज राजनीतिक पार्टी को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए वो धरना स्थल में ताला लगा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जनता की सशक्त आवाज़ और लोगों की सशक्त आवाज़ बन के उभर रहे हैं। हमें किसी पार्टी, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं। आप प्रशासन में हो, आप शासन में, हम आपसे मांग करेंगे, किसी के झंडा लेके हम नहीं चल रहे। तो ये स्पष्ट संदेश है कि हम निर्विवाद रूप से अपनी मांगों के प्रति समर्पित है। शासन को ये कड़ा संदेश दे दिया है। शासन अब इसको समझे कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो ये किस उग्र रूप में अपना आंदोलन को ले जा सकते हैं, है ना। हमें दंगादासी नहीं करना है, हमें कोई अपराधी नहीं बनना है, किसी के मारपीट, लूट झगड़ोट ये नहीं करना है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा जेल भरो भी आंदोलन हुआ तो सिर्फ नारेबाजी हुई, किसी से गाली गलौज, तू में या पुलिस वाले से धक्का मुक्की, ये सब नहीं हुआ। तो हम लोग शांतिपूर्वक जेल भरने के लिए भी आ रहे थे, वो भी मना किया गया था, उसके लिए भी हमें परमिशन नहीं दी गई। हमारे नेताओं को नज़रबंद किया, जिसमें मैं भी स्वयं शामिल था। तो मेरा मानना है कि शासन भी समझ चुके हमारे उसको। अब हम लोग ज़्यादा अनुनय उन्नय नहीं करेंगे और अगली बार की तैयारी है हमारी, पर वो अनिश्चितकालीन तो नहीं होगा, निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा कि जीवन भर याद रखेंगे, कोई भी पार्टी होगा, कोई भी शासन होगा, कि किसी भी शिक्षक से या किसी कर्मचारी से कोई झूठा वादा ना करे। तो ये इसे ललचाने के तौर से देखा जा सकता है क्या, कि जैसे आप लोगों के साथ हमेशा ये होते आया है, या आज की बात हो या सरकार किसी की भी रही हो प्रदेश में, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस भी रही हो, तो हमेशा से आप लोगों को लुभाया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर काम नहीं होता तो आप लोग धरने तक बात आ जाती है। तो क्या इसको फिर ये जो वार्तालाप है इसको लुभाने का तरीका के तौर से देखा जा सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं तो सुबुद्धि तो है उनमें, तो उनको वो नहीं सोचते कि किसी को लालच देकर या फुसला कर काम चलाया जा सकता है। वो पहले कहते थे कि मैं तो 5 साल का सीएम हूँ करके, तो हम चाहते हैं कि 5 साल अगले 10 साल और रहें, लेकिन हमारी मांग को पूरा करें। मैं कभी ये नहीं सोचता कि शासन प्रशासन इतने बड़े लेवल पे झूठ बोलेगा, और वो कुछ गुणा भाग कर रहे होंगे, हो सकता है वित्त का मामला हो, लेकिन उनको मैंने पहले ही, जैसे मुझे अंदेशा था, उनको वित्त की सही जानकारी अफसरों द्वारा नहीं दी जा रही, शिक्षा विभाग के अफसरों द्वारा, इसलिए वो दिग्भ्रमित हो रहे कि इतना पैसा कहाँ से आया और कैसे उनको दे। मेरा ऐसा मानना है, नहीं तो घोषणा हो तो कॉपी कर देते। अब हमारा प्रयास है कि सही चीज़ उनके समक्ष रखें। इतने लोग हैं वंचित है, इतने लोगों को प्रमोशन हो गया है, इतने लोगों के वेतन विसंगति में कितना अंतर आ रहा है, किसी को 4,000 का कम पड़ रहा है और किसी का अगर वेतन विसंगति सुधरती है तो कितने का लाभ होगा, वो पूरा आंकड़ा हम शासन को बताने वाले हैं उसमें। तो हमारी उम्मीद है शासन से, ऐसा ये नहीं कर सकते कि वो झूठा भरोसा दे रहे हैं। बातचीत तो करना पड़ेगा, बिना बातचीत के क्यों होगा, है ना। लड़ाई जिंदगी भर थोड़ी चलेगी, आज नहीं तो कल लड़ाई रोकना पड़ेगा, लेकिन जीते हम हैं, ताकत हमारी दिख गई और हम
फिर से अनुरोध करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगों को पूरा करें, जल्द पूरा करें, क्योंकि हम ही उनके पालक बालक जो भी हैं, हम भी उनके वोटर हैं, है ना। तो जो सत्ता में आएगा वो सत्ता ही को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, नहीं तो कोई घोषणा पत्र में अगर आप वादा किए हो तो उसको पूरा करना ही पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वो सभी सहायक शिक्षकगण जिन्होंने अपनी जो अनिश्चितकालीन की जो हड़ताल थी, आंदोलन थी, उसे अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया है। और जैसा इन्होंने बताया कि अभी मामला पूरी तरीके से ठंडी नहीं पड़ी है, पूरी तरीके से जो ये हड़ताल या आंदोलन है, ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, कुछ समय के लिए स्थगित की गई है। आगे देखना होगा कि इस वार्तालाप से क्या बात बनती है या और बिगड़ती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ आशुतोष गौरहा, एडिटर जी न्यूज़।